पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि डिटरमाइनर प्लस नाउन यानी दो वर्ड सब्जेक्ट का कार्य करता है और आपको बताया कि डिटरमाइनर नाउन का निर्धारण करता है। तो हमने 3 पॉइंट आपको डिटरमाइनर के बारे में बताया कि डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल्स आता है, पसेसिव एडजेक्टिव आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है। आर्टिकल्स भी नाउन का निर्धारण करता है और ये बताता है कि नाउन इंडेफिनिट है कि डेफिनिट है। उसके बाद हमने पसेसिव एडजेक्टिव की बात किया। पसेसिव एडजेक्टिव नाउन पर अधिकार को दर्शाता है, चाहे वह नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल, सजीव हो या निर्जीव। तीसरे पॉइंट में हमने बात किया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, अर्थात संकेत करता है, नाउन की तरफ इशारा करता है, लेकिन नाउन की क्वालिटी को नहीं बता रहा है। ये सारे पार्ट डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब जब डिटरमाइनर आएगा तब तब नाउन आएगा और डिटरमाइनर नाउन का निर्धारण कर रहा है। तो दो वर्ड मिलकर सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अर्थात एक नया वर्ड हम एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं। जैसे ही आप डिटरमाइनर के साथ एडजेक्टिव को जोड़ते हैं तो आप क्रम देखें। सबसे पहले नाउन के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है और जितने डिटरमाइनर होते हैं वह भले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाकर एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, वह क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के पहले चले आते हैं। अगर इसके क्रम में कहीं भी गड़बड़ी हुई तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। हम ये देखेंगे कि ये तीनों वर्ड मिलकर कैसे सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं और तीनों का कार्य अलग अलग है। तो आपको ऑलरेडी डिटरमाइनर हमने पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की कि एडजेक्टिव होता क्या है। आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो कह रहे हैं कि द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी सिंपल वर्क ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव का एक ही काम होता है, वह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। वह किसी भी कीमत पे करता है, चाहे जिस रूप में करता हो, लेकिन वह नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे बिल्कुल बेसिक पर। क्योंकि जब तक बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पकड़ कमजोर हो जाएगी, आप रटने लगेंगे। और जब बेसिक आपका मजबूत हो जाता है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब आप रटते नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और वही क्वेश्चन चाहे बैंक में हो या सीडीएस में हो या एनडीए में हो या एसएससी में हो, किसी एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो सेंटेंस बदलते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो कॉन्सेप्ट पढ़ें। यहाँ पर हम चर्चा थोड़ा सा कर लेंगे एडजेक्टिव की। मान लीजिए कि हमें एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव टोटल 10 प्रकार का होता है। जब हम 10 प्रकार के एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि ये एडजेक्टिव वर्ड है। लेकिन हम यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा ही नहीं रहे हैं और हमें एडजेक्टिव के बारे में पता करना है, क्योंकि जब सेंटेंस का क्रम हम सब्जेक्ट के तीनों को क्रम एक साथ करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड एडजेक्टिव है। इसके लिए आपको हम एक तरीका बता रहे हैं, एक वे बताएंगे, एक क्लू बताएंगे आपको कि आपको बिना एडजेक्टिव पढ़े भी एडजेक्टिव का पता चल जाएगा। आइए आपको बताते हैं। कोई भी वर्ड जब सब्जेक्ट का कार्य करता हो तो सब्जेक्ट का कार्य नाउन और प्रोनाउन ही करता है और कोई नहीं करता है। जब उसी नाउन और प्रोनाउन में कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जो आंसर मिलेगा वह एडजेक्टिव ही कहलाता है। तो एडजेक्टिव पता करने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट का कार्य जो भी कर रहा है, जब उसमें कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर मिलता है वो अपने आप एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पीसीएस के सीसेट में एक बार एक क्वेश्चन आया और उसमें पूछा कि लवली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। लवली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? लोगों ने ये सोचा कि एलवाई लगा है, और प्रायः जनरली आप देखते हैं कि जहां एलवाई लग जाता है वह एडवर्ब हो जाता है। लेकिन हमें ये पता नहीं है, बताएंगे आपको एडवर्ब में कि कैसे एडवर्ब का निर्माण होता है, इसका भी एक तरीका है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लवली की बात करते हैं कि लवली के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया।
हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको क्रिएट हुआ, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो बिल्कुल करेक्ट किए हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में गलत किए, और हमें मान लीजिए कि हमें पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, और हमें भी पता नहीं है कि लवली क्या है। हम सोच रहे हैं कि एडवर्ब है और कुछ लोग सोच रहे हैं कि एडजेक्टिव है। तो हम क्या करें कि इस लवली को एक छोटे से सेंटेंस में यूज कर दें, और सेंटेंस में यूज करने के बाद जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है उसमें कैसा और कैसी लगाकर हम प्रश्न पूछेंगे, और जो उत्तर मिलेगा वो एडजेक्टिव होगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, सीता इज लवली, हिंदी पढ़िए, सीता इज लवली, सीता प्यारी है, सीता कैसी है, आंसर मिला प्यारी है। तो देखिए लवली हमारा एडजेक्टिव हो गया। यहां पर देखें आप, योर शर्ट इज वाइट, तुम्हारा शर्ट सफेद है, तुम्हारा शर्ट कैसा है, वाइट है, तो वाइट एडजेक्टिव हो गया। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, वह कैसी है, सुंदर है, तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। दिस रूम इज स्मॉल, यह कमरा छोटा है, यह कमरा कैसा है, छोटा है, एडजेक्टिव हो गया। हर हेयर इज कर्ली, उसके बाल घुघराले हैं, बाल कैसे हैं, घुघराले हैं, तो कर्ली आपके एडजेक्टिव हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे है कि सब्जेक्ट का कार्य सीता कर रहा है, योर शर्ट कर रहा है, सी कर रहा है, दिस रूम है, हर हेयर है, और ये लवली, वाइट, ब्यूटीफुल, स्मॉल और कर्ली इस नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए कैसे, सीता इज लवली, सीता प्यारी है, तो हमने सीता में ही कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न पूछा, और जो उत्तर मिला वो एडजेक्टिव हो गया। सीता कैसी है, प्यारी है, कौन प्यारी है, सीता। What is Sita? Sita is noun. Lovely is a kind of qualifier, qualifying noun. So lovely is adjective. Your shirt is white. तुम्हारा शर्ट सफेद है, शर्ट कैसा है, white है, white एडजेक्टिव है। कौन white है भाई, शर्ट, तो white क्वालिफाई किसको कर रहा है, शर्ट को कर रहा है, और white एडजेक्टिव हो गया क्योंकि शर्ट नाउन है। She is beautiful, वह सुंदर है, वह कैसी है, सुंदर है, कौन सुंदर है, she. She is a pronoun or beautiful is a qualifier qualifying she, so beautiful adjective because beautiful qualifying pronoun. Same way this room is small, यह कमरा छोटा है, कमरा कैसा है, छोटा है, कौन छोटा है, रूम, रूम नाउन है। हर हेयर इज कर्ली, उसके बाल घुघराले हैं, बाल कैसे हैं, घुघराले हैं, कर्ली एडजेक्टिव हो गया। कौन घुघराला है, हेयर, हेयर नाउन है, कर्ली क्वालिफाई हेयर को कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब कि जो डेफिनेशन हमने बताया कि एडजेक्टिव क्या करता है कि एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हमें एडजेक्टिव का बिना पढ़े एडजेक्टिव के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, उस एडजेक्टिव को छोटे से सेंटेंस में हम यूज करेंगे, और जब जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट का कार्य नाउन और प्रोनाउन ही करता है, और वही वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। उसी सब्जेक्ट में जब कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर मिलेगा वो एडजेक्टिव होगा। इस पैटर्न पर आप एडजेक्टिव का पता करते रहेंगे। आपका एडजेक्टिव क्लियर हो गया, मैंने डिटरमाइनर क्लियर कराया है, नाउन बार बार आ रहा है, अब तीनों को जोड़कर हम सब्जेक्ट बनाकर देखेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर, A beautiful girl is standing on the road. A beautiful girl is standing on the road. एक सुंदर लड़की सड़क पर खड़ी है। यहां देखिए, ये आपका वर्ब है इज स्टैंडिंग, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। देखिए गर्ल नाउन है,
लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव हो गया, ये डिटरमाइनर है। देखिए क्रम बन गया। अब देखिए जो क्रम हमने यहां सब्जेक्ट के रूप में दिखाया, यही क्रम अगर यही तीनों वर्ड यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के पोर्शन में, तो तीनों का क्रम यही होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। यहां पर देखिए आप, ब्यूटीफुल क्वालिफाई गर्ल को कर रहा है, ब्यूटीफुल क्वालिफायर है, क्वालिफायर में एडजेक्टिव है, ये डिटरमाइनर है। ये कहता है कोई एक लड़की है, ब्यूटीफुल क्वालिटी को बता रहा है, और गर्ल इज अ हेड वर्ड, गर्ल हेड वर्ड है, और गर्ल सिंगुलर नंबर में है। इसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर किसका कार्य कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। तो ये दोनों एक प्रकार के क्वालिफायर हैं, इनका काम है क्वालिफाई करना। और गर्ल इज अ हेड वर्ड, गर्ल हेड वर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द हेड वर्ड, ऑलवेज वर्ब इज यूज्ड, वर्ब का प्रयोग हम सदैव करेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, माई कॉस्टली बुक, माई कॉस्टली बुक्स आर ऑन द टेबल, माई कॉस्टली बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी महंगी किताबें टेबल पर हैं। यहां देखिए, यहां पर तीन वर्ड सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। बुक्स नाउन है, ये हेडवर्ड हो गया। बुक्स कैसी है, कॉस्टली है, तो कॉस्टली आपका एडजेक्टिव हो गया, ये क्वालिटी को बता रही है। और माई कह रहा है कि बुक्स मेरी है, तो माई इज अ पसेसिव एडजेक्टिव, अर्थात माई पार्ट है डिटरमाइनर का, ये डिटरमाइनर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, तीसरा एग्जाम्पल देखें यहां पर, दोज लेबोरियस स्टूडेंट्स आर ऑन दी रोड। यहां पर देखिए वर्ब का पोर्शन इसको छोड़ दीजिए, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहां पर देखिए आप, स्टूडेंट्स यहां पर नाउन है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स लेबोरियस हैं, तो लेबोरियस क्या है, एडजेक्टिव। अब दीज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पढ़ाया मैंने आपको, डिटरमाइनर का पार्ट है। इसका मतलब कि ये आपका हो गया डिटरमाइनर। यहां पर समझे, देखिए डिटरमाइनर एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब स्टूडेंट्स की क्वालिटी बता रहा है लेबोरियस, और दोज इशारा कर रहा है स्टूडेंट्स को। हमने पिछले वीडियो में बताया कि दोज का नंबर प्लूरल, तो जिस नाउन को इशारा करता है उस नाउन का नंबर भी प्लूरल होगा। नाउन का नंबर प्लूरल हेड वर्ड है, और इसी हेड वर्ड के नंबर के अनुसार हमने यहाँ वर्ब का प्रयोग किया है। तो हमने बताया कि डिटरमाइनर एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर तीनों एक साथ आते हैं तो तीनों का क्रम यही होगा। सब्जेक्ट के रूप में अगर कार्य करता है तो जो नाउन है वह हेडवर्ड होगा, हेडवर्ड ही चीफ सब्जेक्ट का कार्य करता है, और उसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। और नाउन के पहले जितने पार्ट हैं वह सब क्वालिफायर के पार्ट है, और सभी ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। कभी कभी इसी पार्ट को ऑब्जेक्ट भी बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। मोहन bought costly a book from कटरा। यहां पर देखें आप, ये ऑप्शन ए, ये आपका बी, ये सी, और नो ईरर डी। यहां पर देखें कौन खरीदा, मोहन। तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद बाट, ये वर्ब है। यहां पर देखें, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मोहन बाट, मोहन ने खरीदा, क्या खरीदा, कॉस्टली अ बुक। तो देखिए कॉस्टली अ बुक यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर कॉस्टली अ बुक ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दें, यहाँ पर
यहां पर ध्यान दें कि बुक हमारा नाउन है, बुक कैसी है, कॉस्टली है, कॉस्टली एडजेक्टिव हो गया, और एक हमारा डिटरमाइनर है। तो जब तीनों एक साथ आएंगे तो हमने क्रम बताया था कि सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, एडजेक्टिव आएगा और नाउन आएगा। इसका मतलब कि ये बी वाला पार्ट आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि कॉस्टली एडजेक्टिव है, बुक नाउन है और ये डिटरमाइनर है, तो हमें सबसे पहले डिटरमाइनर लिखना चाहिए, उसके बाद एडजेक्टिव लिखना चाहिए, उसके बाद नाउन लिखना चाहिए। तो ये पोर्शन गलत हो गया। आप देखिए स्पॉटिंग एरर में ये रॉन्ग हो गया। सही कैसे होगा? जब इसको हम लिखेंगे और कॉस्टली बुक, तब ये बिल्कुल सही होगा। ये आपका पोर्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये आर्टिकल बुक को डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है कि बुक कोई बुक है, अनिश्चित बुक है, और कॉस्टली इस बुक की क्वालिटी को बता रहा है। और बुक आपका हेड वर्ड हो गया। चूंकि ये सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसके नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं किए हैं। सब्जेक्ट का कार्य हमारा मोहन कर रहा है। ये अंतर हो गया। तो ये जो क्रम हमने दिखाया, यही क्रम सब्जेक्ट के रूप में भी होगा और यही क्रम ऑब्जेक्ट के रूप में भी होगा। क्लियर हो गया? आगे हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमने आपको लिखवाया था शुरू में कि आपको हमने 3 क्रम बताए थे, डिटरमाइनर प्लस नाउन, डिटरमाइनर एडजेक्टिव प्लस नाउन। 2 क्रम हो गया। तीसरा क्रम हमने बताया था कि डिटरमाइनर एडजेक्टिव प्लस नाउन, और इसके बाद आता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए यहां पर एक क्रम, तीसरा क्रम देखिए आप कि ये आपका डिटरमाइनर है प्लस एडजेक्टिव है प्लस नाउन है और प्लस एडजेक्टिव फ्रेज है। यहां पर देखिए आप, ये तीसरा क्रम में बताया था कि ये सभी मिलकर के सब्जेक्ट के कार्य करते हैं। आपका डिटरमाइनर क्लियर हो गया, एडजेक्टिव क्लियर हो गया, नाउन बार बार आ रहा है। अब आपको बताना है एडजेक्टिव फ्रेज कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। हमने पीछे भी वीडियो में चर्चा किया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे गए हैं, बैंक ने पूछा है। जब आपसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे और बेसिक के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे, नाउन पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, जब वर्ब पे आएंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आपसे कराएंगे तो बिल्कुल इस पर क्वेश्चन आपको बताएंगे। इस तरह के क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछे गए हैं। आर्टिकल भी पूछा जाता है यहाँ पर। अब सवाल उठता है कि आपका ये तीनों पार्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन ये सवाल उठता है कि एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है। आपने देखा कि एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव की हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव में एक वर्ड है जो नाउन की क्वालिटी को बताता है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण करते हैं तो उसमें एक से अधिक वर्ड आ जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि फ्रेज शब्द आ गया है। फ्रेज का निर्माण होता है प्रीपोजिशन को जोड़ करके, इसका मतलब कि प्रीपोजिशन भी रहेगा। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बना सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज में वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब को छोड़कर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव का कार्य एक साथ कर सकता है। अब सवाल उठता है कि एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है। जब एक से अधिक शब्द प्रीपोजिशन के साथ मिलकर नाउन के लोकेशन को बतलाते हैं तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ध्यान देंगे, यानी शब्द एक से अधिक हो सकता है, साथ में प्रीपोजिशन रहना चाहिए, वह सभी आके नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जब एडजेक्टिव फ्रेज नाउन को क्वालिफाई करता है तो वह नाउन के लोकेशन को बतलाता है। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। मान लीजिए कि डेफिनेशन आपको भूल गया तो आपको कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं हम आपसे कि बिना एडजेक्टिव फ्रेज के डेफिनेशन को जाने, बिना एडजेक्टिव फ्रेज को समझे भी ये पता चल जाएगा कि ये सारे वर्ड एडजेक्टिव फ्रेज ही कहलाते हैं। इसकी सिंपल एक पहचान होती है कि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा नाउन और वर्ब के बीच में यूज होता है। नाउन और वर्ब के बीच में जितने वर्ड यूज हो गए वह समझ जाना कि एडजेक्टिव फ्रेज ही है, कुछ दूसरा नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम देकर समझाते हैं।
द गर्ल ऑन द रोड इज वेरी इंटेलिजेंट। यहां पर देखें आप, ये इज आपका वर्ब है, इज आपका वर्ब है, ये गर्ल आपका नाउन है। यहां पर देखें, नाउन और वर्ब के बीच में जो भी वर्ड आएगा वह 100% एडजेक्टिव फ्रेज ही होगा, कुछ दूसरा नहीं हो सकता। यही सिंपली पहचान है। डेफिनेशन आप छोड़ दीजिए, उसकी थ्योरी की बात छोड़ दें, तो सिंपल सी पहचान है कि अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो वह नाउन और वर्ब के बीच में आएगा, और नाउन और वर्ब के बीच में जो वर्ड आता है वह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। इसके अलावा कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। फिर यह कंपटीशन की बात समझें कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। यहां पर देखें, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज के पहले गर्ल एक नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, लेकिन हमने आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया है, हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। समझे यहाँ कॉन्सेप्ट को? यही क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है और वर्ब ने भी पूछा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे तब भी बात करेंगे, और जब पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हुए आर्टिकल का टॉपिक पढ़ाएंगे तब भी इसकी आपसे बात करेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होते ही एडजेक्टिव फ्रेज के पहले आने वाला नाउन अपने आप डेफिनिट अवस्था में आ जाता है, और डेफिनिट अवस्था में आ जाएगा तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि आर्टिकल द डेफिनिट है तो नाउन भी डेफिनिट होगा। अगर नाउन डेफिनिट होगा तो आर्टिकल द भी लगेगा। यहां पर नाउन डेफिनिट हो गया, आर्टिकल द लगा, और देखें यही नाउन यहां पर सब्जेक्ट का कार्य करता है, और इसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए, गर्ल का नंबर सिंगुलर है, वर्ब का नंबर सिंगुलर है, तो ये कंपटीशन के दो क्वेश्चन हो गए कि जब भी एडजेक्टिव फ्रेज के पहले कोई भी नाउन आएगा, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, आर्टिकल द लगाएंगे, और एडजेक्टिव फ्रेज के पहले जो भी नाउन यूज हो रहा है वही नाउन सब्जेक्ट का कार्य करता है, और इसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। गर्ल का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब का नंबर सिंगुलर है। इस पर दो क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के, आर्टिकल द और वर्ब, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल, और भी एग्जाम्पल देके समझाएंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे आपसे।